Overthinking. Everyone is facing overthinking. Everyone think over. And what about the solution of overthinking? Let's discuss. There are 8 ways of the solution to remove overthinking and to come for the happiness. ओवरथिंकिंग से क्या होता है? ओवरथिंकिंग बेसिकली मैं कहूँगा ये एक प्रॉब्लम है। ये हमारे ऐसा समझे माइंड का प्रॉब्लम, हेड का प्रॉब्लम है, जिससे बहुत सारी अनहैप्पीनेस जो है वो शुरू होती है और फिर शायद ही मुश्किल से ख़त्म हो। इट मे बी टुक 9 to 10 years टू बीट ओवरथिंकिंग। ओवरथिंकिंग को ख़त्म करना शायद आपको बहुत से साल लग सकते हैं, डिपेंड अपॉन योर थिंक। इंसान के लिए सोचना बहुत ज़रूरी है, इंसान के लिए सोचना बहुत ज़रूरी है, और इंसान जो है वो अगर सही सोचे और अच्छा सोचे तो काफ़ी अपनी ज़िंदगी में हैप्पीनेस ला सकता है। और अगर सही नहीं सोचता और हर फैसले पे डिसीजन के ऊपर डिसीजन नहीं ले पा रहा, दैट मीन्स ही इज़ अंडर अनहैप्पीनेस। So in this video I will tell you 8 ways. There are 8 ways, 8 steps to beat overthinking. In other words, बजाय आपको 9 से 10 साल लगें कि आप जो है अपनी ओवर थिंकिंग माइंड को, दैट मीन्स ओवर थिंकिंग माइंड, दैट मीन्स आपका आप यू आर नॉट हैप्पी, यू आर नॉट इन दी हैप्पी मूड। सो आपकी ओवर थिंकिंग को ख़त्म करने के लिए ये 8 वेज ही काफ़ी हैं। अगर आप मेरी इस 8 वेज की टिप्स पे चलें और ट्रिक्स पे चलें तो मेरे ख्याल में आप इस ओवर थिंक से बच सकते हैं। आई नो आजकल के लाइफ में प्रॉब्लम्स बहुत हैं, सॉल्यूशन बहुत कम है, बट एटलीस्ट हम अगर इन वेज को और एटलीस्ट हम अगर थोड़ा सा अपने बारे में सोचें तो हम काफ़ी अच्छा उसमें कर सकते हैं। There are 8 ways to beat overthinking. The first one is a problem, is really the problem. Basically, consider problem as a really a problem. Don't think that okay, it's a maybe a doubtful problem and I will see in future, or maybe you are just think over and over about that problem. कभी कभार हमारे पास मुश्किलात आ जाती हैं अपनी लाइफ में और हम सोचते रहते हैं कि ठीक है मैं सोचूंगा, इसको करूंगा, ठीक है मैं इसको बाद में देख लूँगा, मैं किसी से पूछ लूँगा। दैट मीन्स यू आर नॉट गोइंग टू ट्रस्ट ऑन यू, ऑन योरसेल्फ। आपको अपने आप पे ट्रस्ट नहीं है। यू आर जस्ट वेटिंग फॉर द अदर डिसीजन, यू आर जस्ट वेटिंग फॉर द अदर सजेशन। तो यहाँ पे पहला वे ये है कि डोंट गो फॉर द अदर डिसीजन, लेट्स टेक अदर सजेशन एंड इम्प्लीमेंट योर डिसीजन। डिसीजन फैसला आपका होना चाहिए और सजेशन जो है वो आप बिल्कुल ले सकते हैं, जो आपको अच्छी लगे। यू हैव टू इम्प्लीमेंट योरसेल्फ। आप किसी और का डिसीजन फॉलो ना करें, आप अपना डिसीजन फॉलो करें और प्रॉब्लम आया है उसका सॉल्यूशन निकाल के उसको हल करें। वेट ना करें कि नहीं मैं वेट करूँगा जब तक कोई अच्छा सॉल्यूशन नहीं आएगा। आपको अगर अच्छा सॉल्यूशन लग रहा है और आपके डिसीजन के साथ मैच हो रहा है तो लेट्स टेक दैट सॉल्यूशन एंड इम्प्लीमेंट इट। नुकसान होना है हो जाएगा, वो अगर आप वेट भी करें तब भी नुकसान हो जाएगा और अगर आप इसको इम्प्लीमेंट करें तब भी नुकसान हो जाएगा। मोस्टली प्रॉबेबली आपके जो डिसीजन है वो आप अगर खुद लेते हैं तो आप उससे सेटिस्फाइड भी होते हैं। कभी कभार हम अपने डिसीजन लेते हैं और फिर कहते हैं बाद में कि अरे यार ये तो गलत हो गया, फिर हम कहते हैं चलो मेरा फैसला था ना, चलो किसी और का तो नहीं था, सिर्फ मेरा फैसला था, चलो ठीक है गलत हो गया, ओके ठीक है मैंने ही किया है, और चलो किसी और का तो फैसला मैंने नहीं किया ना, किसी और की सजेशन नहीं की, ये मेरी गलती है और इसकी सज़ा मुझे मिलनी चाहिए और मिल रही है। तो आप अपने फैसले को ईजिली एक्सेप्ट कर लेते हो क्योंकि आपका वो ओन अपना डिसीजन होता है। दूसरा होता है सेल्फ रिजेक्शन। अगेन पॉइंट वही आती है, फर्स्ट पॉइंट से रिलेटेड सेकंड पॉइंट है, मैं सेकंड पॉइंट की तरफ आ रहा हूँ। सेल्फ रिजेक्शन, हम अपने आप को रिजेक्ट करते हैं, हम दूसरों की सजेशंस वेलकम करते हैं, हम दूसरों की थिंकिंग वेलकम करते हैं और अपना जो एक्चुअल प्रॉब्लम है उसको फिर साइड पे रखते दूसरों का फैसला कर रहे होते हैं कि ये डिसीजन सही है, ये सजेशन सही है या नहीं। ओवर थिंक ना करें, आप आपका जो दिल से फैसला है ना उसको एक्सेप्ट करें और उसको फ़ौरन इम्प्लीमेंट करें। सपोज़ मैं एक आर्टिकल पब्लिश करना चाहता हूँ, मैंने आर्टिकल लिखा, मैंने उसको एक दफ़ा पढ़ा, ओके ठीक है उसको आपको सही से पढ़ना चाहिए और सही से कंप्लीट करना चाहिए, बट अब आप सोच रहे हो कि नाउ अब ये कंप्लीट है, अब आप इसको पब्लिश करना चाहते हैं तो पब्लिश कर दें।
हम क्या करते हैं, नहीं ओके वेट, किसी और को दिखाते हैं, उन्होंने कुछ और नेगेटिविटी निकाली, चलो ठीक है, क्योंकि मोस्टली पॉजिटिव बंदे भी तो नहीं होते ना, और अगर होते हैं यू कैन टेक एडवांटेज फ्रॉम पॉजिटिव पर्सन, यू कैन, बट मोस्टली आप अपने डिसीजन को भी जो है वो इम्प्लीमेंट करें। समटाइम चीज़ें जो है वो डिप्लॉय करने से उनकी रिजल्ट आ जाती है, समटाइम चीज़ें रह जाती हैं। तो बेसिकली आज का मेरा यही टॉपिक है कि चीज़ें रहें ना, और हम जो है अपने फैसले पे कायम रहें और अपने फैसले के साथ जो है वो खुश रहें। सो हम समझते हैं, सपोज़ मेरे पास मैं आर्टिकल की बात कर रहा था, मैंने अगर कर लिया है फाइनल और व्यूअर्स और सजेशन ले लिए, मुझे काफ़ी पॉजिटिव इम्पैक्ट मिल रहा है, लेट्स पब्लिश इट। हम क्या करते हैं, सोचते हैं कि नहीं अभी देखते हैं, अभी और इसमें अच्छी करनी है, या इस तरह से और कुछ अच्छा चीज़ें ऐड करना है, ऐड करने हैं, तो हम इस तरह से ये सोचते रहते हैं, और इस सोचने की वजह से हमारी डेट भी निकल जाती है, और हम फिर इसी फैसले में पड़े हुए होते हैं कि यार करना चाहिए पब्लिश या नहीं करना चाहिए। जैसे कि कोई ईमेल आता है किसी का, किसी बड़े किसी कंपनी से आ गया, तो हम वेट कर रहे होते हैं, यार वेट कर रहा हूँ किसी से पूछूं, कोई आपको कहेगा एक्सेप्ट करें ऑफ़र, कोई कहेगा ऑफ़र एक्सेप्ट ना करें। तो आप अपने दिल से पूछें, करना आपको है और इम्प्लीमेंट आपको करना है, फेस भी आपको करना है। तो आप अगर अपना फैसला लेंगे और बाद में वो गलत भी निकल जाता है, तो आप आराम से उसको जो है वो मैनेज भी कर सकते हैं, और आराम से उसको सोच सकते हैं कि चलें ये मेरा फैसला है। तीसरी बात, मैं तीसरे वे में आता हूँ, साइलेंस एंड टाइम। अगर प्रॉब्लम है, आपके पास सॉल्यूशन नहीं है, तो वेट करें, साइलेंट रहें, वेट करें, और एक्चुअल सॉल्यूशन का वेट करें, टाइम लें, ठीक है। और अगर आपके पास उसका सॉल्यूशन है, प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है, तो आप थिंक ना करें, उसको इम्प्लीमेंट करके डिप्लॉय कर दें, मतलब उसको यूज़ कर लें। ऐसा नहीं है कि आपका माइंड क्लियर हो नहीं और आप वेट कर रहे हो, वेट कर रहे हो, और आप सोच रहे हो कि नहीं अब आएगा सॉल्यूशन, अब आएगा, पता चला कि टाइम निकल गया और आप जो है वो आपका काम, आपका जो प्रॉब्लम है वो अभी तक सॉल्व नहीं हुआ। अगर आपसे सॉल्व हो रहा है, आप कर लें, वेट ना करें। अगर नहीं हो रहा तो आप अच्छे टाइम का वेट करें, थोड़ा सा वेट कर लें, पेशेंट रहें, थोड़ा सा वेट कर लें। नेक्स्ट वे हमारा है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। आप बेसिकली आप डिफरेंट क्वेश्चंस आपके माइंड में क्रिएट होते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस क्रिएट होते हैं विच इज़ रिलेटेड विद योर प्रॉब्लम। देखें यहाँ पे मैं प्रॉब्लम एक पर्टिकुलर किसी एरिया की बात नहीं कर रहा, प्रॉब्लम तो लाइफ में भी हो सकता है, प्रॉब्लम ये भी डिफरेंट एजुकेशन से रिलेटेड भी प्रॉब्लम हो सकता है। सो व्हेन यू स्टार्ट क्रिटिसाइजिंग योर सेल्फ फॉर पास्ट मिस्टेक्स आर सीइंग डिजास्टर अराउंड ओवरकम, आर आस्क योर सेल्फ। हम मोस्टली क्या करते हैं, जब हमें अपॉर्चुनिटी मिलती है ना, तो हम अपने पास की मिस्टेक्स को ले आते हैं, यार पास में मेरी गलती ये हुई थी, अब जो है अब मैं ये ना करूँ, मेरी रिजेक्ट हो जाएगी। इसी चक्कर में हम वेट कर रहे होते हैं, अपनी पास की गलतियों को भूलते नहीं हैं, और फिर जो फ्यूचर हमारे पास आने वाला है उसको भी ख़राब कर लेते हैं। पास को हमें भुला देना चाहिए, और करंट जो सिचुएशन है उसको देखना चाहिए, और फ्यूचर की हमें प्लानिंग करनी चाहिए। अब क्वेश्चन ये है कि आप जो है अपने पास को जो है, अपनी पास की गलतियाँ हैं वो कैसे रिमूव हो, वो कैसे नेगेटिव से हट के पॉजिटिव हो। तो इफ़ द आंसर इज़ येस, ओके, आप चाहते हैं कि अपनी जो पास की गलतियाँ हैं उसको आप इम्प्रूव करें, लेट्स टेक अ एक्शन, लेट्स टेक अ सॉल्यूशन, कि मैंने जो गलतियाँ की हैं वो मैं दोबारा ना दोहराऊँ। और अगर इसका आंसर नो है और आपको लग रहा है कि मैं अगेन ये गलती कर सकता हूँ, देन फिर अगेन वही मेरी ट्रिक आ जाती है, स्टेप नंबर 2, कि आप वेट करें अच्छे टाइम का, और वेट करें अच्छे सॉल्यूशन का। द पावर ऑफ द फिफ्थ स्टेप इज पावर ऑफ नाउ। यू आर नॉट गोइंग टू ओवरथिंक योर वे टू अ बेटर फ्यूचर। हम सोचते रहते हैं अब अच्छा आएगा, अब अच्छा आएगा, और अच्छे और अच्छे के चक्कर में हमारे पास जो करंट सॉल्यूशन होता है वो चला जाता है। यू आर नॉट गोइंग टू ओवर थिंक योर वे टू बेटर पास्ट। ऑल यू हैव इज नाउ, एंड व्हाट यू कैन डू विथ नाउ कैन मेक राइट ऑफ योर पास्ट एंड मेक गुड ऑफ योर फ्यूचर। आपका शायद पास्ट अच्छा ना हो, पर आपका फ्यूचर अच्छा हो सकता है। जस्ट टेक योर ओन डिसीजन विद इन टाइम, अपने टाइम फ्रेम के अंदर अपने फैसले लें।
ताकि आपको कल जाके पछतावा ना हो कि यार पहले भी मैंने गलती की थी और उसी गलती की वजह से मैं अब तक अपना फ्यूचर सही से इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहा। माई पॉइंट सिक्स, फैक्ट चेक योर ओन थाट्स। अपनी सोच को देखें, उसके फैक्ट निकालें, सिनेरियोज क्रिएट करें, प्लानिंग क्रिएट करें, सॉल्यूशन क्रिएट करें और जो आपको उसमें से बेस्ट सॉल्यूशन लगे उसको इम्प्लीमेंट करें। मोस्टली इट इज़ इम्पोर्टेंट टू ऑलवेज फैक्ट चेक योर ओन थाट्स बिफोर एक्सेप्टिंग देम। हम अपनी थाट एक्सेप्ट नहीं करते पर दूसरों की कर लेते हैं। अगेन इट्स योर ओन डिसीजन कि आप दूसरों की कौन सी कैटेगरी की थाट जो है वो एक्सेप्ट करते हैं। इट्स अगेन योर हैंड। फर्स्ट चेक योर सेल्फ, आपकी सोच क्या है, देन फिर दूसरों का सोचें कि ओके दूसरा बंदा ये कह रहा है पर मेरी सोच ये कह रही है, तो अब जो है इन दोनों में से दोनों को इम्प्लीमेंट करके मैं डिप्लॉय करूं या फिर जो है मेरी अगर सही है तो मैं अपनी जो है वो अपनी सोच डिप्लॉय कर लूं। 7 नंबर स्टेप, acceptance is peace. No amount of NXT will change your future, and no amount of NXT will change your past. Accept imperfection, accept uncertainty, accept uncontrollable. आपसे चीज़ें कंट्रोल नहीं हो रही, एक्सेप्ट करें और वेट करें अच्छे टाइम का। दूसरा, परफेक्शन आपके साथ नहीं हो रही, मैं चीज़ें समटाइम होता है कि मैं अपनी चीज़ें कोशिश करता हूँ कि सही करूँ पर सही हो नहीं पाती। दैट मीन्स आपका थोड़ा सा टाइम ख़राब चल रहा है, आप वेट कर लें, अच्छे टाइम का वेट कर लें। ज़िंदगी ऐसे ही है, कभी अच्छा टाइम होता है, कभी बुरा टाइम होता है, कभी मीडियम होता है और कभी आप सोचते हैं कि ये शायद सिर्फ मेरे साथ ही हो रहा है। तो उस टाइम का वेट करें और टाइम को गुजरने दें और फिर अच्छे टाइम का वेट करें। जब आप अच्छा टाइम आपके पास आए तो अपॉर्चुनिटी जो है वो अवेल कर लें। You have to understand, you have to tolerate, you have to even forget something, but if you want to peace, you must accept it. नेक्स्ट स्टेप है हमारे पास, स्टेप नंबर 8, हेल्थ स्टार्ट इन योर माइंड। आपको पता है आपकी पूरी हेल्थ इज टोटली डिपेंड अपॉन योर माइंड। अगर आपका माइंड सही है, अगर आपका हेड सही है, तो आप अच्छे से फैसले कर भी सकेंगे, आपकी हेल्थ भी सही रहेगी और आप अपनी लाइफ को अच्छे तरीके से गुजार सकेंगे। अब मैं किसी से अगर मैंने पूछा कि यार ये माइंड है क्या, माइंड को मैं कैसे रिलैक्स रखूं, माइंड से मैं कैसे फैसला लूं, पहले तो आपको अपने माइंड को टुवर्ड्स दी हैप्पीनेस करना है, खुश रखना है, हैप्पी करना है। देन फिर आपको जो है अपने माइंड से उस हिसाब से जैसे आप चाहते हैं डिसीजन लेने हैं। यू कैन गो टू द जिम, यू कैन ईट हेल्दी फूड, यू कैन ड्रिंक वाटर, यू कैन टेक विटामिन्स, बट कभी कभार ये सारी चीज़ें लेने के बाद भी हमारा माइंड रिलैक्स नहीं होता। देयर इज़ सम प्रॉब्लम इन योर माइंड, हाउ टू सॉल्व इट, किस तरह से हम उसको सॉल्व करें। कुछ भी नहीं करना है, जस्ट रिमूव नेगेटिविटी, नेगेटिव को हटाएं और पॉजिटिव को वेलकम करें। ट्रू थिंग्स जो होती हैं, जो रियल थिंग्स होती है, उसको वेलकम करें। आपकी जो क्वालिटी है वो आपके अपनी सोच में है। अगर आपका माइंड पीस है, पीसफुल माइंड है, तो आप आराम से अपने डिसीजन भी ले सकते हैं और अपनी जो है हेल्थ को भी अच्छे से इम्प्रूव कर सकते हैं और अपनी हेल्थ के साथ और कुछ कमी पेशी नहीं कर सकते। बी पॉजिटिव योरसेल्फ, depend upon truth decisions, depend upon real decision, and please rely on you। अपने आप पे एतमाद करें and then implement your thoughts, implement your decisions, and let's deploy your decision and thoughts towards your action।